हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यहां पर प्रिंटर। और प्रिंटर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कल की जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी उसमें प्रिंटर से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन एक फर्स्ट पारी में आए थे। दोस्तों बार बार पूछ रहा था कि कौन सा प्रिंटर कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, और ये प्रिंट आउटपुट डिवाइस कौन सा है, जो ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। तो दोस्तों प्रिंटर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चनों की मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो आज का जो ये वीडियो होगा उसमें प्रिंटर पढ़ेंगे, प्लॉटर पढ़ेंगे, स्पीकर पढ़ेंगे और प्रोजेक्टर पढ़ेंगे। चारों से ही कल क्वेश्चन पूछ रहे थे, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहे थे। 2 दिन से लगातार हर पारी में एग्जाम पूछ रहे थे ये कौन सा प्रिंटर है, इसका काम क्या होता है, वो है। तो हम सब की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो मुझे तो नहीं लगता कि वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको मतलब प्रिंटर से या प्लॉटर से या प्रोजेक्टर से कोई भी क्वेश्चन बच जाता है आपका। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो देखिए पूरा वीडियो और वीडियो को स्किप ना कीजिए, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर पढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक बातें होती है, वो बेसिक बातें जानते हैं कि प्रिंटर होता है क्या। भाई प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, सबको पता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो सबसे पहले देखो यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। भाई किसको किस में बदलता है, कल ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, तो वो कौन सा होता है, प्रिंटर होता है आपका। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। भाई कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी के नहीं हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको। एक तो मॉनिटर दे रखा था, एक एलसीडी दे रखा था, एक वीडियो दे रखा था और एक क्या लेजर प्रिंटर दे रखा था। तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता, लेजर प्रिंटर। क्योंकि बाकी जो होते हैं वो किस रूप में दिखाते हैं, भाई सॉफ्ट कॉपी। भाई मॉनिटर होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर जो डाटा दिखाई देते हैं हमें, यानी सीपीयू होता है, सीपीयू कोई भी प्रोसेस करके अपना आउटपुट देता है तो किस पे दिखाता है, वो मॉनिटर की स्क्रीन पर ही तो दिखाता है। तो मॉनिटर की स्क्रीन पर जो डाटा हमें दिखाई देता है वो किस रूप में दिखाई देता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देता है, ना कि हार्ड कॉपी के रूप में। जबकि प्रिंटर से हम कोई प्रिंट मांगते हैं तो वो किस रूप में आता है, हार्ड कॉपी के रूप में आता है। देखो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का एक बेसिक सी बात समझो कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है। लगभग को तो ये नहीं पता होता है। तो देखो सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते। एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि कोई भी फाइल होती है, कोई भी पेज होती है, जब तक आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्या आप उसको छू सकते हो, क्या नहीं छू सकते हो। तो वही क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। और उसी पेज का जब हम प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट मांग लेते हैं, प्रिंट ले लेते हैं, तो वो प्रिंट यानी वो पेज जो प्रिंटर जो पेज दे रहा है वही क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। तो ध्यान में रखना ऐसे भी क्वेश्चन कल पूछे गए थे और मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब देखो कि प्रिंटर की बेसिक बात तो होगी कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, भाई सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। अब देखो आपने कोई मेरे को मतलब किसी भी फाइल या किसी पेज का हमें प्रिंट निकालना है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद में माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और राइट बटन क्लिक करने के बाद में प्रिंट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देते हैं और वहां से क्या होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली हमें किसी फाइल का पेज प्रिंट निकालना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। ये किसकी होती है, प्रिंट की होती है। किसकी शॉर्टकट की होती है, ये प्रिंट की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस पी। अब देखो आगे बात करते हैं प्रिंटर की विशेषताएं। अब प्रिंटर की जो विशेषताएं होती है वो मोस्टली कौन कौन से, सबसे पहला आता है प्रिंटर का रिजोल्यूशन। और यहां से भी कल क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता, पहला प्रश्न आता है प्रिंटर का रिजोल्यूशन। प्रिंटर की विशेषताएं
और विशेषताओं में सबसे पहला प्रश्न कौन सा आता है, पहला पॉइंट कौन सा आता है, रिजोल्यूशन। प्रिंटर का रिजोल्यूशन। अब देखो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है उसको किस में मापा जाता है, तो डीपीआई में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डीपीआई में। कल ये क्वेश्चन परसों राजस्थान पुलिस की 6 नवंबर की फर्स्ट पारी की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन दे रखे थे अलग अलग। तो राइट आंसर क्या होता है आपका, डीपीआई, डॉट पर इंच। लेकिन वहां पर आपको ऐसे दे रखा था प्रति डॉट इंच, कुछ ऐसे मिला। तो यही आंसर क्या था उसका, यही आंसर था उस क्वेश्चन का। तो इस डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। अब देखो रिजोल्यूशन कहते हैं किसे, कि प्रिंटर जो प्रिंट करता है, यानी प्रिंटर के माध्यम से जो प्रिंटिंग की जाती है, यानी जो कैरेक्टर छपते हैं उन कैरेक्टर यानी क्वालिटी, उन कैरेक्टर की जो क्वालिटी होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रिंटर का रिजोल्यूशन कहते हैं। कि वो अक्षर कितने साफ दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसी को कहते हैं प्रिंटर का रिजोल्यूशन। तो ठीक है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापते हैं, डीपीआई में मापा जाता है। अब देखो दूसरी विशेषता आती है प्रिंटर की स्पीड। क्या आती है, प्रिंटर की स्पीड। अब प्रिंटर की स्पीड देखो 3 इकाइयों में मापा जाता है। एक होता है सीपीएस, दूसरा होता है एलपीएम, तीसरा होता है पीपीएम। अब देखो इस सीपीएस का पूरा नाम होता है कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड, और इसका लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट। इसका क्या हो जाएगा, पेज पर मिनट। अब देखो ये स्पीड से क्या मतलब होता है कि प्रिंटर होता है, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं मोस्टली। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उनको एक एक आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्पीड की बात करते हैं तो प्रिंटर की स्पीड से मतलब क्या होता है कि प्रिंटर जितनी गति से प्रिंट करता है, यानी जितनी गति से कैरेक्टर अक्षरों को छापता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंटर की स्पीड बोलते हैं। अब देखो प्रिंटर जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनमें प्रिंटर के जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार से गति है, मतलब टाइप करता है। देखो एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, यानी ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक अक्षर या एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। उनकी गति को किस में मापते हैं भाई, सीपीएस में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सीपीएस में मापा जाता है। ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन को प्रिंट करते हैं उनकी गति को किस में मापा जाता है, पीपीएम में, एलपीएम में मापा जाता है, लाइन पर मिनट में मापा जाता है। और ये पीपीएम ऐसे प्रिंटर जो एक समय में पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं उनकी गति को किस में मापा जाता है, पीपीएम में मापा जाता है, पेज पर मिनट में मापा जाता है। तो देखो आप देखते हैं कौन कौन से सीपीएस, किस प्रिंटर की गति को सीपीएस में मापते हैं, कौन से प्रिंटर को एलपीएम में मापते हैं और किस प्रिंटर की गति को पीपीएम में मापते हैं। तो चलो चलते हैं आप प्रिंटर की टाइप्स ऑफ प्रिंटर, यानी प्रिंटर के प्रकार की ओर। अगर प्रिंटर के प्रकार की मैं बात करूं तो प्रिंटर के जो प्रकार होते हैं वो मोस्टली कितने प्रकार से होता है प्रिंटर, मोस्टली प्रिंटर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कहते किसे हैं, कि ऐसे प्रिंटर जो क्या करते हैं, चलो देखें कि प्रिंटर टाइप्स ऑफ प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। अब देखो प्रिंटर की मोस्टली मैं बात करूं तो प्रिंटर जो होते हैं वो मोस्टली कितने रूप के प्रकार के होते हैं भाई, मैं यहां से ले लेता हूं डायरेक्टली। ये प्रिंटर के प्रकार पढ़ रहे हैं तो एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। अब देखो ये इम्पैक्ट होता है और ये नॉन इम्पैक्ट। अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो फिर से 2 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में। एक आता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, एक आता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा आपका कौन सा आ जाता है, लाइन प्रिंटर।
एक आता है आपका करेक्टर प्रिंटर, दूसरा आपका आ जाता है लाइन प्रिंटर। अब देखो ये करेक्टर प्रिंटर होता है फिर से दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? दो भागों में। एक तो आता है आपका डीएमपी प्रिंटर, डीएमपी प्रिंटर, और दूसरा आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा आता है? डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है। अब ये लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर भी दो भागों में बटा होता है। एक तो आता है ड्रम प्रिंटर और दूसरा कौन सा आता है आपका? चेन प्रिंटर। ये होते हैं मोस्टली दो भाग। ठीक है। अब देखो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को हम एक पेज प्रिंटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? इसको हम पेज प्रिंटर या पेज प्रिंटर ना बोलो तो ये कितने भागों के होते हैं? 3। इसके मोस्टली जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 3 प्रकार से होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है लेजर प्रिंटर, दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर। ये मोस्टली होते हैं इसके 3 प्रकार। देखो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहले प्रिंटर के प्रकार को समझाऊं, आराम से समझो। देखो सबसे पहला है, हम पढ़ रहे हैं प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर के प्रकार जो होते हैं मोस्टली 2 प्रकार होता है। एक होता है, अगर मैं इसको मिटा दूं ऐसे फिर आराम से समझ में आएगा। देखो हम पढ़ रहे हैं प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर के प्रकार में देखो सबसे पहला है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर फिर 2 भागों में बढ़ता है। एक आता है करेक्टर प्रिंटर, एक आता है लाइन प्रिंटर। अब देखो ये करेक्टर प्रिंटर होता है तो मैंने कहा था कि ऐसे प्रिंटर, कुछ देर पहले ही मैंने जो प्रिंटर की स्पीड को समझा रहा था तो मैंने बताया था कि ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं वो कौन से प्रिंटर कहलाते हैं? करेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। तो दोस्तों जो करेक्टर प्रिंटर की गति होती है उसको किस में मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है सीपीएस में। किसमें? सीपीएस में, करेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है। अब देखो इसकी सीपीएस में मापा जाता है तो यही तो करेक्टर प्रकार के ही तो प्रकार है दोनों भाई। ये करेक्टर प्रकार प्रिंटर के ही तो प्रकार है दोनों, डीएमपी और डेसीबल प्रिंटर। तो इनकी गति को ही किस में मापा जाता है? सीपीएस में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? सीपीएस में मापा जाता है। अब देखो लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं वो कौन से प्रिंटर कहलाते हैं? लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। अब लाइन प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो भाई इस लाइन प्रिंटर की जो गति होती है उसको किस में मापा जाता है? एलपीएम में मापा जाता है। किसमें? एलपीएम में मापा जाता है। तो अब मेरे को ये बताओ कि इस लाइन प्रिंटर की गति को एलपीएम में मापा जाता है तो इनकी गति को भी किसमें मापा जाता है? एलपीएम में मापा जाता है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं? इसी के तो प्रकार होते हैं। ठीक है। और दोस्तों इनको बोला जाता है पेज प्रिंटर। ये क्या करते हैं? एक समय में पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं। आप ऐसे लिख भी सकते हो इसको, पेज प्रिंटर, ऐसे भी कर सकते हो और फिर इसके प्रकार ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। तो पेज प्रिंटर होता है तो पेज प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो एक समय में केवल एक पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं, यानी ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करते हैं वो कौन से प्रिंट कहलाते हैं? पेज प्रिंटर कहलाते हैं। और पेज प्रिंटर की जो गति होती है उसको किस में मापा जाता है? पीपीएम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पीपीएम में। किस में मापा जाता है? उनकी गति को पीपीएम में मापा जाता है, पेज पर मिनट में मापा जाता है। पीपीएम में मापा जाता है तो वो कौन से प्रिंटर? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है। अब यहां से बार बार कल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है। तो आपको 3 ऑप्शन तो दिए थे। ये पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है। 3 ऑप्शन तो आपको ये दिए थे और एक ऑप्शन दिया था आपको डीएमपी, और डीएमपी नहीं था, वहां पर डॉट मैट्रिक्स था। तो ध्यान में रखना इस डीएमपी का पूरा नाम क्या होता है? इसका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किसका पूरा नाम होता है? इस डीएमपी का ही होता है। किसका होता है? इस डीएमपी प्रिंटर का ही पूरा नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहां पर आपको दिया था 3 ऑप्शन तो ये दे दिए थे और चौथा आपको ये दे दिया था, और प्रश्न में आपको पूछ लिया था कि कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि देखो इंपैक्ट प्रिंटर यही तो है, ये भी इंपैक्ट प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर वाले भी इंपैक्ट प्रिंटर है। ये ड्रम, चेन, डीएमपी और डेजी व्हील ये सारे के सारे क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर ही है। और ये 3
तीन क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपका सीधा सा आंसर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होता, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बाद में आपके सेकंड वाले में ऑप्शन दिया था कि कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आपको तीन ऑप्शन तो यहां से मिल गए थे और एक ऑप्शन आपको यहां से दिया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कौन सा इम्पैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है, ठीक है। तो प्रिंटर के प्रकार जो मोस्टली होते हैं वो तीन होते हैं, मोस्टली प्रकार होते हैं वो दो ही होते हैं, सॉरी। कौन सा होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट में तो सिर्फ आपको तीन ध्यान में रखने हैं कि लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और बाकी की सारी जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं कि प्रिंटर के जो मोस्टली प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, दो, इम्पैक्ट प्लस नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के होते हैं करेक्टर, लाइन प्रिंटर, ये दोनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। करेक्टर प्रिंटर के जो दो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से थे, डीएमपी और डेसिबल। लाइन के भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ड्रम और चेन। और लेजर वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसको हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं, कि ऐसे प्रिंटर जो एक समय में पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इस जो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कितने होते हैं भाई, तीन होते हैं। एक तो होता है लेजर, इंकजेट और थर्मल, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ी सी आगे बात करता हूं प्रिंटर की, और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर कहते किसे हैं। भाई साहब वो प्रिंटर जो क्या होते हैं, कम धीमी गति से काम करते हैं तथा ज्यादा शोर करते हैं। ऐसे प्रिंटर जो धीमी गति से काम करते हैं तथा ज्यादा शोर करते हैं वो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। कौन से प्रिंटर कहलाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और ये प्रिंट करने के लिए, यानी ये प्रिंटिंग के लिए पिन हेड का उपयोग करते हैं, यानी इनमें पिनों का समूह होता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं करेक्टर प्रिंटर को, कि ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं करेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। करेक्टर प्रिंटर की जो गति होती है उसको सीपीएस में मापा जाता है। करेक्टर प्रिंटर जो मुख्य होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डीएमपी प्रिंटर और डेजिवेल प्रिंटर। अब देखो डीएमपी प्रिंटर का पूरा नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डीएमपी प्रिंटर से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कई बार पूछ लिया जाता है कि डीएमपी प्रिंटर में जो पिनों का समूह होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, डीएमपी प्रिंटर में जो पिनों का समूह होता है वो 7, 9, 14, 18, 24 होता है। किस रूप में होता है, 7, 9, 14, 18, 24 के रूप में होता है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएमपी प्रिंटर होता है वो कितने कॉलमों में प्राप्त होता है, तो वो 80 से 132 कॉलमों में प्राप्त होता है। कितने, 80 से 132। और कई बार आपको यहाँ पर 132 नहीं मिलता है, 136 मिलता है, तो आपको राइट आंसर भी यही करना है, ठीक है ना। 80 से 132 मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपको यही करना है। अगर आपसे 80 से 132 नहीं, 80 से 136 मिले तो आपका राइट आंसर क्या करना चाहिए, 136 ही होगा, 80 से 136, ठीक है। उसके बाद में पूछ लेते हैं कि डीएमपी प्रिंटर की देखो एक विशेषता होती है, क्या करता है, इसकी प्रिंटिंग जो क्वालिटी होती है प्रिंट करने की, वो तो क्या होती है, अच्छी नहीं होती, उच्च नहीं होती, लेकिन जिसकी स्पीड होती है वो थोड़ी सी ठीक होती है। वो कितनी होती है, 360 होती है। कितनी होती है, 360 सीपीएस कितनी होती है, 360 सीपीएस, यानी एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट करता है, 360 कैरेक्टर प्रिंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये डेजिवेल प्रिंटर आता है। ये डेजिवेल प्रिंटर क्या करता है, इस डीएमपी प्रिंटर से इसकी थोड़ी क्वालिटी तो बढ़िया होती है, लेकिन इसकी जो गति होती है वो कितनी होती है, धीमी होती है। और वो लगभग कितनी होती है, वो लगभग होती है 90 सीपीएस। कितनी होती है, 90 सीपीएस होती है लगभग, ठीक है। अब चलते हैं देखो लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे प्रिंटर जो एक समय में क्या कर देते हैं, पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बनता है कि लाइन प्रिंटर की जो गति होती है उसको किस में मापा जाता है, एलपीएम में मापा जाता है। तो लाइन प्रिंटर की मापा जाता है, तो ये ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर भी क्या है, इसी के तो प्रकार है, तो इनकी गति को भी किस में मापा जाता है भाई, एलपीएम में मापा जाता है। अब देखो ड्रम प्रिंटर की बात करें तो ड्रम प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है कि ऐसे प्रिंटर जिनमें क्या होते हैं, प्रिंटिंग के लिए एक बड़ा सा ड्रम लगा होता है और वो घूमता रहता है, और उस पर क्या होते हैं भाई, अक्सर उभरे हुए रहते हैं। क्या उभरे रहते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं वो उभरे हुए रहते हैं, और जैसे ही प्रिंटर उस अक्षर के संपर्क, जैसे ही ये ड्रम पेपर के संपर्क में आता है तो क्या कर देते हैं भाई, कैरेक्टर छाप देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है चेन। इसमें भी क्या होती है, घूमने वाली चेन लगी होती है, और उस चेन के अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर छपे हुए रहते हैं, और जैसे ही पेज इस चेन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। अब देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, ये कौन से हो रहे थे कि ऐसे प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर तो कौन से थे कि कम धीमी गति से काम करते थे तथा ज्यादा शोर कर रहे थे। ये क्या होते हैं, ये
तेज गति से काम करते हैं तथा कम शोर करते हैं, यानी काम फास्ट करते हैं और शोर जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है इनकी डाउन, मतलब धीरे बोलते हैं, ठीक है ना, आवाज नहीं होती है बिल्कुल भी इनमें। कम यानी तेज गति से काम करते हैं तथा कम शोर करने वाले प्रिंटर कौन से कहलाते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला प्रिंटर आता है लेजर प्रिंटर। कौन सा आता है? लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर होता कौन सा है? देखो इस लेजर प्रिंटर की बहुत सी विशेषताएं होती है कि इसकी सबसे पहली विशेषता कौन सी कि वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रिंटर कौन सा होता है आपका? लेजर प्रिंटर। कि वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, पॉपुलर जिसे कहते हो, लोकप्रिय प्रिंटर कौन सा है आपका? यह प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। आगे वाला इसमें पॉइंट बनता है कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो लगभग कितनी होती है? 1200 डीपीआई। ये 1200 डीपीआई में प्राप्त होता है। कितने डीपीआई मेरे? 1200 डीपीआई में प्राप्त होता है, ठीक है ना। डीपीआई क्या होती है भाई? जो क्वालिटी होती है कैरेक्टर की छपने की, उसी को किस में मापते हैं? डीपीआई में मापा जाता है। और डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। तो ये तो हो गया था लेजर प्रिंटर की सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रिंटर वर्तमान में कौन सा है? इंकजेट लेजर प्रिंटर है। और लेजर प्रिंटर कितने डीपीआई में प्राप्त होता है? लगभग 1200 डीपीआई में प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा आता है इंकजेट प्रिंटर, आगे वाला। अब देखो इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है कि सबसे पहला जो कलर प्रिंटर आया था वो कौन सा था? इंकजेट प्रिंटर आया था। और इसमें कौन सी? इसमें लिक्विड स्याही डलती है। कौन सी स्याही डलती है भाई? लिक्विड स्याही डलती है, जबकि लेजर प्रिंटर में कौन सी डलती है? ड्राई इंक यानी सूखी स्याही डलती है, ठीक है। अब देखो इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? कलर प्रिंटर। और सबसे पहला कलर प्रिंटर कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर है। अब देखो इस प्रिंटर में 4 अलग अलग नोजल थी जिनमें अलग अलग स्याही डलती थी। 4 कलर की स्याही डलती थी, 4 नोजल होते हैं स्याही डालने के। अब इस इंकजेट प्रिंटर के एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इंक क्लॉगिंग की समस्या कौन से प्रिंटर में होती है? कौन सी समस्या भाई? कि इंक क्लॉगिंग की समस्या कौन सी प्रिंटर में होती है? तो वो आपका आता है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा आता है? इंकजेट प्रिंटर। अब ये इंकजेट प्रिंटर क्यों आता है? क्योंकि इसमें क्या होती है भाई? सूखी स्याही तो डलती नहीं है, लिक्विड स्याही डलती है, ठीक है। तो इस प्रिंटर का कुछ समय तक हम उपयोग नहीं करते हैं, तो इसमें वो स्याही क्या होती है? इसकी नोजल्स में जम जाती है। इसमें मैंने बताया कि स्याही के कितने नोजल होते हैं? 4 नोजल होते हैं जिनमें स्याही डलती है, और उन नोजलों में क्या होती है? स्याही जम जाती है। और स्याही जमने के कारण उस जो नोजल के छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। उससे क्या होती है? बाद में प्रिंटिंग नहीं होती है। तो इंक क्लॉगिंग की समस्या किस प्रिंटर में होती है? इंकजेट प्रिंटर में होती है। क्यों होती है? मैंने बता दिया कि इंकजेट प्रिंटर का कुछ समय के लिए उपयोग ना करने पर इसके नोजल्स में स्याही जम जाती है, और स्याही जमने के कारण नोजल के जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और बंद होने के कारण प्रिंटिंग नहीं की जा सकती, और उसी को ही हम कहते हैं इंक क्लॉगिंग की समस्या। क्या कहते हैं? इंक क्लॉगिंग। अब आता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आता है आपका? थर्मल प्रिंटर। देखो थर्मल प्रिंटर क्या होता है कि एक नॉन इम्पैक्ट श्रेणी का कैरेक्टर प्रिंटर होता है। क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट श्रेणी का कैरेक्टर प्रिंटर होता है, यानी ऐसे प्रिंटर है जो किस श्रेणी का आता है? नॉन इम्पैक्ट श्रेणी का आता है। फिर भी ये क्या करता है भाई? कैरेक्टर यानी एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, और ये प्रिंटिंग करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो आपका प्रिंटर आता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आता है? वो आपका प्रिंटर आ जाता है थर्मल प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो प्रिंटिंग करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है, थर्मल प्रिंटर होता है। अब देखो थर्मल प्रिंटर का उपयोग कहाँ होता है कि आपने एटीएम की जो रसीद छपाई होती है, यानी एटीएम में जो रसीद होती है, उस रसीद को छापने के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? थर्मल प्रिंटर का किया जाता है। और इस थर्मल प्रिंटर की एक विशेषता होती है कि इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो क्या होती है? थोड़े से कोई स्पेशल कागज होता है, उस स्पेशल कागज पर होती है। आप कई बार देखा होगा कि एटीएम से आप कोई पैसे मतलब ट्रांसफर वगैरह, ट्रांजैक्शन वगैरह, या कोई मतलब अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकलवाते हो, तो वहां पर जो रसीद आती है वो सामान्य पैसे थोड़ी सी अलग होती है। दिखती है? नहीं दिखती है। और इस प्रिंटर की एक विशेषता और होती है कि इसके द्वारा जो प्रिंटिंग की जाती है वो कागज पर कुछ दिन बाद में अपने आप ही उतरने लग जाती है वो प्रिंटिंग। तो आपने देखा होगा कि एटीएम की जो रसीद आती है वो रसीद पहले तो अलग, थोड़ी सी पेपर से अलग होती है, आपने सामान्य पेपर से थोड़ी सी अलग पेपर होता है, ठीक है। दूसरी बात कि उस पेपर पे जो लिखावट होती है, मतलब जो प्रिंटिंग होती है, वो कुछ समय बाद में अपने आप उतरने लग जाती है। 2 बात। तीसरी बात कि थर्मल प्रिंटर प्रिंटिंग करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है, ठीक है।
कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेशेवर व डिजाइन के लिए कौन सा प्रिंटर काम में आता है, तो वहां पर भी आपका आंसर आता है थर्मल। यानी पेशेवर प्रिंटर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए थर्मल प्रिंटर, ठीक है ना। अब देखो इस थर्मल प्रिंटर में एटीएम की बात की है, तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, चलो मैं लिखवा देता हूं थोड़ा सा। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब आपने सुना होगा कि एटीएम होता है, एटीएम किस नेटवर्क पे काम करता है भाई, WAN, वेन पे। किस पे करता है, WAN, वेन पे काम करता है। और इस वेन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क किसका पूरा नाम होता है, इस वेन का पूरा नाम होता है, ठीक है ना। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एटीएम जिस नेटवर्क के जरिए जुड़ा रहता है वो कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत होता है। वाइड का मतलब होता है विस्तृत, ठीक है, यानी विस्तृत चौड़ा जो भी होता है। तो दो क्वेश्चन हो गए कि सबसे पहले तो देखो एटीएम की रसीद छपाई में कौन से प्रिंटर का काम में उपयोग किया जाता है, वो आता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा आता है, थर्मल प्रिंटर। दूसरी बात कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तीसरा, एटीएम किस नेटवर्क के जरिए जुड़ा रहता है, तो वो जुड़ा रहता है आपका WAN का पूरा नाम क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखो एक थर्मल प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर की मैंने 4-5 विशेषता बताई। सबसे पहली विशेषता, कुछ स्पेशल पेपर होता है उस पर प्रिंटिंग करता है। दूसरी आगे वाली विशेषता कि ये जो प्रिंटिंग करता है वो प्रिंटिंग कुछ दिन बाद में अपने आप ही उतरने लग जाती है, ठीक है। ये गर्म तत्वों का प्रयोग करता है। तो ये आता है आपका प्रिंटर। अब दोस्तों प्रिंटर से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो प्रिंटर से कोई भी क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से तो आपका गलत नहीं होगा, और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट देखूंगा तो आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे वाला आउटपुट डिवाइस लेते हैं हम, प्लॉटर, ठीक है। आगे वाला डिवाइस लेते हैं हम प्लॉटर। आगे वाला इनपुट डिवाइस लेते हैं, आउटपुट डिवाइस लेते हैं प्लॉटर। कौन सा लेते हैं भाई, प्लॉटर। अब देखो यहां से कल प्लॉटर से ही क्वेश्चन पूछा गया था। प्लॉटर का काम क्या होता है, प्लॉटर का उपयोग मैं बताऊं तो देखो इसका उपयोग 2D 3D इमेज, वेक्टर इमेज यानी उच्च कलाकृतियां, उच्च कलाकृतियां, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण, सर्किट डायग्राम, आदि को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
देखो प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है भाई, कोई भी 2D होती है, 3D इमेज होती है, वेक्टर इमेज होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, सर्किट डायग्राम होता है, आदि को प्रिंट करने के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, प्लॉटर का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्लॉटर का। अब देखो 2D और 3D इमेज, 2D का मतलब क्या होता है आपको पता है, 3D का मतलब कि इमेज में साधारणतः क्या होता है भाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई का ही पता चलता है, लेकिन 3D जो इमेज होती है उसमें उसकी गहराई का भी पता चलता है, ठीक है ना। अब देखो वेक्टर इमेज मतलब कोई भी उच्च कलाकृतियां होती है, जैसे पेंटिंग वगैरह होती है ना, बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी की होती है, उनको प्रिंट करने के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब कोई भी भवन निर्माण होता है उसका नक्शा वगैरह तैयार करते हैं, तो उसको प्रिंट किसके माध्यम से करते हैं, प्लॉटर के माध्यम से। सर्किट डायग्राम यानी किसी भी सर्किट का आपको डायग्राम के माध्यम से तैयार करना है, पहले उसका डायग्राम तैयार करना है, तो आदि को प्रिंट किसके माध्यम से किया जाता है, प्लॉटर के माध्यम से। और राजस्थान पुलिस एग्जाम की 6 नवंबर फर्स्ट बारी में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो विभिन्न कलर के रेखाओं को प्रिंट करने का काम करता है, तो भाई साहब आपका आंसर होता है वहां पर प्लॉटर। क्या होता है, प्लॉटर। अब देखो होता क्यों है, एक बात एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि आप मान लीजिए किसी भवन का नक्शा बना, वहां पर देखो सीधा ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, पहले तो वो बता दूं कि पहले ऑप्शन दे रखा था डीएमपी प्रिंटर, ठीक है, दूसरा दे रखा था डेजीवेल प्रिंटर और तीसरा दे रखा था चेन प्रिंटर। तो ये तीनों के क्या होते हैं, कलर प्रिंटर तो होते ही नहीं, तो आपका वैसे ही राइट आंसर हो जाता प्लॉटर। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कलर प्रिंटर नहीं होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, प्लॉटर हो जाता। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो देखो, आप किसी भी बिल्डिंग का नक्शा बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसका नक्शा तैयार कर रहे हो, तो आप उस बिल्डिंग को पूरी तरह से तैयार करोगे, उसमें कलर वगैरह भर भरा के, ठीक है ना, उसमें डिजाइन वगैरह जो भी देखिए आप उसका नक्शा तैयार करते हो। तो मेरे को ये बताओ, उस बिल्डिंग का नक्शा तैयार कर रहे हो तो क्या उसमें आप कलर नहीं भरोगे, अलग अलग प्रकार के भरोगे, उसमें आप अलग अलग प्रकार की डिजाइनें दोगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार की रेखाएं नहीं खींचोगे, उसमें खींचोगे, तो वहां पर कौन सा प्रिंटर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्लॉटर। तो प्लॉटर से इतने ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है ना, कि 2D 3D इमेज, वेक्टर इमेज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण या मतलब सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए जिस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, प्लॉटर होता है, क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं, प्रोजेक्टर। आगे वाला आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, अब प्रोजेक्टर क्या होता है कि ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है, यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपना सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। क्या करता है भाई, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। देखो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है, पता ही सबसे पहले तो ये होता है क्या, आउटपुट होता है। क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। और कैसा आउटपुट डिवाइस होता है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपना आउटपुट प्रदान करता है। भाई सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्यों, आपने देखा होगा क्योंकि कोई भी प्रोजेक्टर वगैरह होता है तो उसका आउटपुट या तो पर्दे पे या कोई दीवार पे या कोई अलग से कोई बोर्ड वगैरह होता है उस पर दिखाया जाता है, तो उसको वो होता है किस रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में तो होता है, जिसको हम छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते हैं। क्या सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर मतलब कोई भी डाटा दिखाता है तो क्या हम उसको छू सकते हैं या नहीं छू सकते, केवल देख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अपना आउटपुट किस रूप में देता है, ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है। और कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस अपना आउटपुट सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, यानी कौन सा उपकरण अपना जो आउटपुट देता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, तो वो आपका आता है प्रोजेक्टर। वहां पर राइट आंसर आपका होता है प्रोजेक्टर, क्योंकि वहां पर 3 तो प्रिंटर वगैरह ये दे रखा था और एक आपका दे रखा था प्रोजेक्टर, तो वहां पर राइट आंसर आपका होता प्रोजेक्टर, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, एक आता है स्पीकर। स्पीकर तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना, स्पीकर होता है क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और हम पढ़ रहे हैं क्या है, आउटपुट डिवाइस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइस होता है, तो देखो ये क्या काम करता है,
कि ध्वनि यानी डिजिटल संकेतों को, किसको रहे, डिजिटल संकेतों को ध्वनि संकेतों में बदलने का काम करता है। अब देखो डिजिटल संकेतों में कैसे कि आपकी मेमोरी होती है, आपका पेन ड्राइव होता है, तो उसमें डाटा होता है, सॉन्ग वगैरह होते हैं, तो वो किस रूप में होते हैं, डिजिटल के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, डिजिटल सिग्नलों के रूप में होते हैं। और प्रिंटर जब स्पीकर में उसको लगाते हैं तो ये किस रूप में बाहर निकालता है, उसको साउंड के रूप में निकालता है या नहीं निकालता, साउंड देता है तो ये साउंड के रूप में बाहर निकालता है। तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो डिजिटल संकेतों को ध्वनि संकेतों में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन एक और आया था राजस्थान पुलिस में, कल 6 तारीख की मतलब एग्जाम थी, उसमें आया था कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है, यानी ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो आवाज को सहेजने का काम करता है, यानी आवाज को स्टोर करने का काम करता है। तो वहां पर कुछ आपके ऑप्शन दे रखे थे, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह, और भी कुछ ऑप्शन दे रखा था, एक दे रखा था माइक्रोफोन। तो आपका स्कैनर वगैरह तो होता है कि आवाज को सहेजने के लिए थोड़ी ना होता है, तो वहां पर आपका राइट आंसर हो जाता माइक्रोफोन। क्या हो जाता, माइक्रोफोन। ठीक है दोस्तों, आज के बाद में अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो शायद मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि आपका प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देखूंगा तो आपका आंसर दे दूंगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब